वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने सोचा था कि आपका AOI चैप्टर फिनिश कर दिया जाए, लेकिन जब थिंक किया हमने तो देखा कि कुछ क्वेश्चंस और भी देने चाहिए बच्चे को। हम अपनी प्रैक्टिस में कहीं कमी नहीं छोड़ें, तो आज हम अगेन आपको AOI की प्रैक्टिस ही कराएंगे। बट ये श्योर है कि आज का जो लेक्चर है वो AOI के लिए लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि अब हम मोर देन सफिशिएंट प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ स्पेशल कैटेगरी के प्रॉब्लम्स हमने नहीं सॉल्व कराए थे बेसिकली। ड्यू टू दैट टुडे वी आर डिस्कसिंग सम स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ AOI। हम अपना सेफ हैंड लेके चलते हैं कि बोर्ड एग्जामिनर किस कैटेगरी के प्रॉब्लम डाल दे, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर कैटेगरी के प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं। तो आज हमने कुछ प्रॉब्लम अगेन AOI पर आपके लिए रखे हैं। तो पहले प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं हम। फर्स्ट प्रॉब्लम है एरिया एनक्लोज्ड y, द कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर एंड लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इज़ 0। और बेसिकली आज हमने कोशिश की है कि आपके सामने आंसर्स भी लिख दिए जाएं, जिससे कि हो सकता है कुछ बच्चे मेरा मेथड देखे बिना ही प्रॉब्लम अटेंड करने की कोशिश करें, तो वो अपना आंसर वेरीफाई कर लें। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखें। आज हमने पूरी लैंग्वेज भी नहीं लिखी हुई है आज। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कर्व हमें आइडेंटिफाई करना है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। आपको बहुत क्लियर है ये किस कैटेगरी का कर्व है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। तो एक डाउनवर्ड पैराबोला आप पहले बना दीजिए। आपने एक डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया है, और इस डाउनवर्ड पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर ही होगा। स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो आपने ये ओरिजिन वर्टेक्स वाला डाउनवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया। बेसिकली लाइन हमारी क्या दे रखी है इन्होंने यहाँ पर, x प्लस वाई, दिस इज़ माइनस 2, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू माइनस 2। एक्स और y दोनों ही इंटरसेप्ट नेगेटिव हैं, ये तो कन्फर्म है। तो हमें ये तो पता है ये लाइन कहाँ कहाँ कट करेगी, बट इस पैराबोला के साथ क्या इंटरसेक्शन है, इसका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो नहीं दिया है, तो उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो लाइन हमारी दे रखी है इन्होंने x प्लस वाई प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम चाहें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 2। ये वैल्यू भी y की है और ये वैल्यू भी y की है, तो हम लिखेंगे अब फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स स्क्वेयर, दिस इज़ माइनस का x एंड माइनस का 2, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एंड माइनस 2, ये हमने लिखा है। लेकिन y बेसिकली नेगेटिव है, तो ये दोनों ही साइन क्या हो गए, पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस y डालना था मुझे। अब ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज़ 0। फैक्टर बन रहे हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज़ 0। सो यू विल हैव x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, दिस इज़ 0। डायरेक्ट लिख दिया हमने। x की वैल्यू आपकी 2 आ गई है एंड माइनस 1 आ गई है। x इज़ कमिंग 2 एंड माइनस 1। अगर हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा फिगर बन जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 2 कॉमा 1 माइनस 2, सो यू विल हैव y इज़ माइनस 4 एंड माइनस 1। तो यहाँ आपका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ये रहेंगे। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन x की वैल्यू 2 है, देन y की वैल्यू माइनस 4 है, x की वैल्यू हमारी माइनस 1 है एंड y की वैल्यू भी माइनस 1 है। चेक करके देख लेते हैं, सही लिखा है हमने।
2 एंड -4 सेटिस्फाई कराया, -4 एंड ठीक है। ये देखा हमने -1 यहाँ रखा है, -1 और प्लस माइनस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल करेक्ट हमने इवेलुएट किए हैं। लाइन जो है हमारी x और y दोनों ही -2 इंटरसेप्ट हैं, तो लाइन पास हो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट 2, -4 है, एक पॉइंट -11 है, तो इस कैटेगरी से हमारी कोई लाइन जा रही है। ये लाइन है, ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा 2, -4 आ गया है, और ये वाला पॉइंट जो है वो -1 एंड -1 आ गया है। हमसे एरिया कौन सी जानना चाहता है, एनक्लोज्ड बाई दीज टू, तो ये एरिया हमें कैलकुलेट करके देनी है। अब इस एरिया को हम किस कैटेगरी से इवेलुएट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। हमने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किए थे उसमें एरिया कभी भी हमारी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आई थी, एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही थी। यहाँ पर हमारी एरिया थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमें। तो हम इससे बचना बताएंगे आपको, किस तरीके से आप बचेंगे। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मेंशन कर दिया है, तो उसकी हमें नीड नहीं है। अब तो ये कैलकुलेशन इरेज कर देते हैं। अब हमें लिखना है एरिया इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हमने आपको बताया था एरिया अंडर द कर्व हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर था, तो वहाँ से हम एक्स एक्सिस तक आते थे। हम छत से ज़मीन पर जंप मारते थे। हो सकता है हम ज़मीन से छत पर भी जंप मारने की कोशिश करें, तो सेफ़ तो हम तभी होंगे जब ग्राउंड से सीधा जाएंगे छत तक। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर हम इस लाइन को इंटीग्रेट कर देते हैं, इस लाइन को इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के 2 तक, तो ये हमें पूरा एरिया मिल जाएगा और ये कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा एरिया जो है वो अंडर द पैराबोला ले लेंगे हम। पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे -1 से लेकर के 2 तक। लेकिन यहाँ बाई जो है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसे हम कैसे बचाएंगे ये आपको देखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज इक्वल टू -1 to 2 y of line and dx minus -1 to 2 and y of parabola and dx। अगर हम इतना लिख के छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर बाई नेगेटिव आ चुका है, तो ये कम्प्लीटली आंसर नेगेटिव आएगा। इस कंट्राडिक्शन से बचने के लिए दोनों के पहले आप मॉड का साइन डाल दीजिए। जो भी एरिया आएगी निकल करके उसका क्या ले लेंगे आप, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बेसिकली इन दोनों में ही बाई नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव ही आंसर देगा, तो इससे बचने के लिए हमने मॉड का सिंबल डाल दिया। इसी प्रॉपर्टी के लिए हमने ये प्रॉब्लम आपको दिया है। तो दिस इज इक्वल टू मॉड -1 to 2 y ऑफ लाइन हमें पता है कितना है, -x -2 एंड dx -1 to 2 एंड बाई ऑफ पैराबोला भी हमें पता है क्या है, -x² एंड dx। इंटीग्रेशन तो इसमें आसान वाला लग रहा है मुझे। मॉड नेगेटिव को क्यों बार बार लेके चलेंगे हम, ये हमने लिख लिया x² अपॉन 2 प्लस का 2x, लिमिट डाल दी -1 to 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड x³ ओवर 3, लिमिट डाल दी -1 to 2, और ये मॉड का साइन डालना नहीं भूलेंगे हम। हमने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया है x²/2, इसे भी इंटीग्रेट कर दिया है -1 to 2 लिखा है, प्लस x³/3 -1 to 2। चलिए लिमिट इवेलुएट करते हैं। मॉड का साइन जैसा है पड़ा रहने दीजिए, पहले 2 डालते हैं, तो 2 + 2 कितना, 2 + 4 6 हो जाएगा, 4/2 2 आ गया। तो जो हमारी अपर लिमिट है वो बेसिकली 6 हो गई। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। 2 × 2 4, 4/2 2 रह गया, एंड 2 × 2 4, 4 + 2 6। छोटी मोटी कैलकुलेशन ओरल करने की कोशिश रहेगी आपकी।
-1 डालेंगे तो ये 1/2, बट ये -2 रहेगा तो ये आ जाएगा -3/2। पहला तो हमने अपना काम ख़त्म कर दिया। दूसरे वाले में जाते हैं। दूसरा वाला हमारा कितना आ जाएगा, पहले हमें क्या डालना है, 2 डालना है, तो ये आ जाएगा 8/3 माइनस का ही आएगा 1/3 ये, और इस पर मॉड लगा दिया। हमारी लिमिट इवेलुएट हो गई है, बस आंसर निकालना बाकी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा मॉड पॉजिटिव, ये हो जाएगा 12 एंड 3 15, 15/2 तो फर्स्ट पार्ट रहेगा, 15/2 एंड 8/3, और ये माइनस का इसके साथ करेंगे मिक्सअप तो ये प्लस बन जाएगा, 3 आ जाएगा, ये प्लस का 3। और यहाँ बेसिकली ये माइनस का सिंबल मैंने नहीं डाला था, माइनस पड़ेगा। ये हुआ 12, 12 3 15, बट नेगेटिव ब्रैकेट से पहले है, तो ये कितना आ गया, माइनस का 9/2, मॉड हटा देंगे तो ये 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया है। अगर हम मॉड का सिंबल नहीं डालते तो हमारा आंसर आ जाता 9/2, जो पॉसिबल ही नहीं है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को देने का हमारा एक ही इंटेंशन था कि अगर y थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है तो आप किस तरीके से उसे टैकल करेंगे। प्रॉब्लम क्लियर हो जाना चाहिए। तो फॉर्मेलिटी है, इसके बाद तो कैलकुलेशन तो आपसे हो ही जाएगी। मेन ये स्टेप था, फिगर फॉर्मेशन थी। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम पर। सेकंड में क्या दिया है, एरिया एनक्लोज्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू x। एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, राइट वर्ड पैराबोला है, एंड अगेन यहाँ एक लाइन दे रखी है इन्होंने, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब x और y दोनों ही पॉजिटिव इंटरसेप्ट से लाइन पास हो रही है। अब इससे एरिया कितना एनक्लोज्ड होगा ये हमें निकाल के देना है। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से सोचा ही है, आपके लिए नया हो, जो हम पहले आपको कराते रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि आप उस नए को कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो पूरा डिसाइड कर लिया था कि AOY नहीं कराएंगे अगले लेक्चर में, बट थिंक किया बाद में बैठ कर के तो लगा कि और कुछ होना चाहिए। प्रॉब्लम है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स राइट वर्ड पैराबोला है, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एक हमारी लाइन है। तो राइट वर्ड पैराबोला बनाने में तो हम बिल्कुल डिले होंगे ही नहीं, बहुत जल्दी से बना दिया हमने फिगर। ये रहा लाइन भी मुझे पता है कि हमारी क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही जा रही होगी दोनों से, यहाँ 2 2 से जाएगी लाइन। अगर आपको बनानी है तो फटाफट बना भी सकते हैं। ये लो जी, ये पॉइंट आपको पता है कितना होगा, 2,0 होगा, और ये पॉइंट आपका 0,2 होगा। लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देंगे x/2 प्लस y/2। एरिया भी हमें पता लग गया कौन सा इनक्लोज्ड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब जब तक ये पॉइंट नहीं है हमारे पास, ये पॉइंट नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्च करने के लिए कुछ कोशिश करेंगे। y स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकंड से y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू डाल दीजिए। x की वैल्यू है 2 माइनस वाई, x इज इक्वल टू क्या है, 2 माइनस वाई। तो अब ये प्रॉब्लम हो गया y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इट इज़ 0, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2 इट इज़ 0। तो ये y प्लस 2 इंटू में y प्लस 2 इंटू में y माइनस 1 दिस इज़ 0। y की दो वैल्यूज़ आएंगी -2 एंड 1। y की दो वैल्यूज़ हैं, ऑब्वियसली x की भी दो वैल्यू होंगी। x बेसिकली कितना है, 2 माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 एंड 2 माइनस 1 इट इज़ कमिंग 4,1। तो हमने पॉइंट निकाल दिए अपने, जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन
ये आपके 4, -2 होंगे एंड 1, 1 होंगे। ये पॉइंट जो है वो 4, -2 है और ये पॉइंट जो है वो अपना 1, 1 है। एरिया हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, कौन सा कैलकुलेट करना है इसकी तो कोई नीड है नहीं, ये तो अपने कैलकुलेशन के लिए था, वो हमने ख़त्म कर दिया, जिसकी ज़रूरत थी वो हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ हमने ये प्रॉब्लम किस लिए आपके लिए रखा है अगर हम एक्स एक्सिस यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। पहले हम क्या करेंगे, इस कर्व को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट, फिर इस लाइन को करें इंटीग्रेट, उसके बाद इस पैराबोला को करें, फिर लाइन को करें, दिमाग ख़राब हो जाएगा। 4 इंटीग्रेशन है। हमें तो दोनों के थ्रू आता है ना एरिया निकालना, एक्स एक्सिस के भी वाई एक्सिस के भी। तो क्यों ना आप इसको वाई के लिए कर दो इंटीग्रेट। स्ट्रेट लाइन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर के 1 तक। तो क्या मिलेगा आपको, एक तो ये चला जाएगा परपेंडिकुलर, एक ये चला जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया तो मिल जाएगी, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी मिल जाएगा। और जो ये एक्स्ट्रा एरिया मिल गया है ना, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे हम। वो भी कहाँ करेंगे, -1 to 1 करेंगे। तो यहाँ हम रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 1 x ऑफ लाइन एंड dx -2 to 1 एंड सॉरी dx नहीं dy होगा, एंड x ऑफ पैराबोला एंड dy। अब आप थिंक कीजिए, क्या इसमें आपको मॉड डालना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, तो मॉड की यहाँ ज़रूरत नहीं है मुझे। सही आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू -2 to 1 x ऑफ लाइन जो है वो अपना 2 - y एंड dy -2 to 1 x ऑफ पैराबोला जो है वो अपना y² एंड dy है। इंटीग्रेट करो भाई, 2y -y² / 2 लिमिट -2 to 1 y³ लिमिट -2 to 1। लिमिट इवेलुएट करके लाते हैं। अपर लिमिट कितनी होगी, 1 डालेंगे तो 2 - हाफ, 2 - हाफ का मतलब 3/2 हो गया माइनस, ये तो अपर लिमिट की वैल्यू है। लोअर लिमिट क्या होगी, माइनस का 2 डालना है तो ये हो जाएगा 4 नेगेटिव का, बट ये पॉजिटिव का 2 रहेगा तो ये बेसिकली -2 आ जाएगी। आप आराम से कैलकुलेट करो, ओरल नहीं होता है तो पहले 1 सब्सटीट्यूट किया तो 2 × 1 2 हो गया, 2 में से 1/2 जाएगा तो 3/2 रहेगा। अपर फाइनल -2 डाला तो ये हो गया -4, और इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, माइनस पे ये 2 आएगा तो माइनस का 4। अब देखो यहाँ मिस्टेक हो रही थी, -4 रीचेक किया हमने, अपनी मिस्टेक पकड़ ली, -4 एंड यहाँ से वैल्यू हमारी 2 आई बट नेगेटिव लगा हुआ है तो ये कंप्लीट वैल्यू -6 हो गई है। ये तो हमारी पहली वाली आ गई है लिमिट इवेलुएट होके। अब दूसरी वाली लिमिट देखते हैं, ये हो जाएगा 1/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो ही जाएगा, नेगेटिव यहाँ से आएगा और 8/3। दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो 3/2 + 6 12, 12 3 15, तो ये तो आ गया अपना 15/2। माइनस का 9/3 3 आया तो ये 6 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा यही आंसर है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये प्रॉब्लम आप करने में कैपेबल हैं, आप आराम से कर सकते हैं, समस्या नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ हमने ट्रिक ये रखी थी कि आप एरिया बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें। पहले में हम नेगेटिव में ले गए थे, दूसरे में एरिया को हम बाई एक्सिस के लिए ले गए हैं। थर्ड में भी कुछ ना कुछ हमने नया सोच के ही रखा है। देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम क्या बनती है हमारी। तो
थर्ड में देखते हैं क्या करेंगे हम। एरिया एनक्लोज्ड बाई x इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई, x की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ y है, एंड x माइनस वाई प्लस 2 इज़ ज़ीरो। इसमें हमने एक जगह पर प्रॉब्लम डाली है आपको, x इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई, बच्चा सही से नहीं थिंक कर पाता है और गलती कर देता है। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने एक लेक्चर में आपको और दिया था, जहाँ सेमी सर्कल आपको दिया था ना, सर्कल नहीं दिया था, सेमी सर्कल था। तो वैसा मुझे लगा कि एक और देना चाहिए। प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई, बच्चा इसको लिख लेता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो वो समझता है ये पैराबोला है। बट ये पैराबोला पूरा नहीं है। कौन सा पैराबोला है? देखिए अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन x इसका पॉजिटिव है। इधर तो ये इमेजिनरी है, इधर नहीं है, एक्चुअल में ये पैराबोला है बस। तो आपने अपना ये दे दिया सेफ देने के लिए, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये है पैराबोला, मतलब यही पॉइंट रखा है कि आप इसको भी ले लेंगे, ये है ही नहीं। x इज इक्वल टू रूट, अगर ये होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई तो फुल पैराबोला था, बट ओनली x का पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला है, ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये बना दिया हमने पैराबोला। इसके बाद एक क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। लाइन है जिसमें x इंटरसेप्ट तो नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी सर्च कर ही लेते हैं, क्या रहेगा भाई, वो कर लेंगे तभी बात बनेगी हमारे पास। तो यहाँ से हम y की वैल्यू ही निकालना चाहते हैं तो बहुत बेटर है, x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू वाई, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, ये स्प्लिट द मिडिल टर्म तो आपके लिए बहुत छोटी बात है, 12th क्लास में हैं आप। दिस इज़ ज़ीरो, तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी 2 एंड माइनस 1, x की दो हैं तो ऑब्वियसली y की भी दो हो जाएंगी, y की वैल्यू एक 4 हो जाएगी और एक 1 हो जाएगी। तो यहाँ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपके निकल के आएंगे 2,4 एंड -1,1, -1,1, ये -1 यहाँ से जा रहा होगा, एंड 2,4 ये 4 पर कट करेगा, ये रहा, ये 2,4 पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा है -1,1। इंटरसेप्ट लाइन के हम ज़्यादा दिखाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, अपना काम तो यहीं से हो गया, ये रहा। अब ये लाइन बना दी हमने, एरिया ये कौन सी जानना चाहता है, एरिया एनक्लोज्ड बाई एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज ज़ीरो, एंड वाई एक्सिस, साथ में वाई एक्सिस भी लगा रखा है इसने, तो हमसे एरिया ये कौन सी जानना चाहता है, ये एरिया कैलकुलेट, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते थे, यहाँ पर एक्स के लिए भी निकाल सकते, इधर आपको ये वाला नहीं मेंशन करना है, बस यही गलती होती है बच्चे से, इसीलिए दिया था। इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, लाइन को इंटीग्रेट कर दीजिए आप, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक, ये तो 0 है, ओरिजिन है, तो यहाँ पर भी 0 ही होगा x। उसके बाद पैराबोला को सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये जो एक्स्ट्रा एरिया आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है अपने लिए, ज़्यादा कुछ टफ वर्क नहीं है। तो अब इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, फिगर बना दिया, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मेंशन कर दिए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू लाइन 0 से 2 एंड वाई ऑफ लाइन डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, वाई ऑफ लाइन क्या है, x प्लस 2 एंड dx माइनस 0 to 2 बाई ऑफ पैराबोला अपना कितना है, एक्स स्क्वायर एंड dx, इंटीग्रेट भी कर ही देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, वैसे तो बहुत इजी इंटीग्रेशन आ रहे हैं, 0 to 2 माइनस का x क्यूब ओवर 3 एंड 0 to 2, ये क्या हो जाएगा, 2 और 4 6, माइनस ये हो जाएगा 8/3, 18 में से 10 जाएगा तो 8 जाएगा तो 10/3 स्क्वायर यूनिट्स,
बस एक ही अच्छा पॉइंट है कि यहाँ हमने x का पॉजिटिव पार्ट किया, कंसीडर नेगेटिव नहीं किया। ख़त्म हो गया प्रॉब्लम थर्ड भी। फोर्थ, कुछ ना कुछ तो स्पेशल आज रखा ही है हमने हर प्रॉब्लम में, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रखा आज कोशिश की है प्रॉब्लम बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे हों बट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ हर प्रॉब्लम में नया बच्चे को नज़र आए। तब तक आप देखिए, सोचिए इसमें क्या हमने कोशिश की है। वैसे ऐसी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इसमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ परेशानी ही बच्चे को आएगी। प्रॉब्लम दिया है हमने, एरिया एनक्लोज्ड बाई x इज़ 1 एंड y इज़ इक्वल टू 4a। लाइन x के पैरेलल भी है, y के पैरेलल भी है। मैन पैराबोला में चेंज करने की कोशिश की थी। यहाँ हमने पैराबोला क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। पैराबोला तो राइट वर्ड है, मगर इसका वर्टेक्स आपको पता है क्या होगा, 1,0 होगा। ओरिजिन से नहीं टर्न करेगा, ये 1,0 से ही टर्न कर जाएगा। अब इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी देखते हैं, कहाँ कहाँ कट करेगा भाई। x इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं, x इज इक्वल टू 1 तो y स्क्वायर तो पक्का 0 आ जाएगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0। x 1 है तो उस सिचुएशन में y कितनी होगी, 0 होगी। एक चीज़ आ गई हमारी, x 1 डाल दिया। दोबारा क्या है, y इज इक्वल टू 4a डालते हैं हम। इफ़ y इज़ इक्वल टू 4a तो यहाँ आ जाएगा 16a स्क्वायर। y इज इक्वल टू 4a तो 16a स्क्वायर हो गया ना ये। दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू में x माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा, 4a स्क्वायर से इसे कट कर दीजिए तो ये 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। अब फिगर बनाने में थोड़ा हमें कन्वीनियंट रहेगा, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा अपना पॉइंट, पहला पॉइंट हमें इसका वर्टेक्स का देना है 1,0 पर, तो ये जा रहा है पैराबोला 1,0। ओरिजिन से नहीं, पहले ही टर्न कर गया ये रहा। लाइन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 1, मुझे पता है जहाँ कट करेगा वहाँ y 0 होगा, तो मतलब ये यहाँ से ये लाइन जा रही है इसके वर्टेक्स से, ये हो गई लाइन। ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4a है, y इज इक्वल टू 4a है, तो y इज इक्वल टू 4a सपोज हमारी ये लाइन होगी, पैरेलल टू x है ना, तो ये है y इज इक्वल टू 4a। एरिया एनक्लोज्ड बाई दीज, तो एरिया कौन सा कैलकुलेट करके देना है हमें, ये वाला एरिया ही तो देना है ये। अब ये एरिया आप बाई एक्सिस का यूज़ करना चाहें तो बाई एक्सिस का यूज़ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस का यूज़ करना चाहें तो एक्स एक्सिस का यूज़ कर सकते हैं। थोड़े आप कंफर्टेबल हैं एक्स के साथ तो हमने एक्स एक्सिस ही यूज़ कर दी। ये आ गया अपना रिक्वायर्ड एरिया। अब एक्स एक्सिस अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होने चाहिए। ये पॉइंट क्या है, यहाँ तो हमें पता ही है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू जो भी हो, वैसे तो 4a है, मतलब भी नहीं होता है मुझे। एक तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, ये 5 है, 5 है कॉमा 4a, तो लिखो या ना लिखो डजेंट मैटर दैट, मतलब ये डैश मार दो, स्टार लिख दो, जो मर्जी हो। 4a लिखना है तो 4a लिख दो, यूज़ करना ही नहीं जब हम x को यूज़ कर रहे हैं। तो अब लिखेंगे हम रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगी, y इज इक्वल टू 4a लाइन को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 5 तक, 1 to 5, और किसको करना है इंटीग्रेट हमें, y इज इक्वल टू 4a को, तो ये हो गया 4a dx माइनस पैराबोला हटाना है मुझे, 0 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, और y ऑफ पैराबोला थोड़ा सा टफ है ये 2a, वो अगर यूज़ करते बाई एक्सिस तो ज़्यादा अच्छा रहता, रूट ऑफ x माइनस 1 एंड dx, लेकिन अब जो लिख दिया है करेंगे उसी से हम।
तो ये हो गया 2a रूट ऑफ x माइनस 1 एंड dx। दिस इज इक्वल टू, ज़रा सॉल्व करो भाई इसे, ये हो जाएगा 4ax 1 to 5 आ गया, माइनस 2a का तो कोई लेना देना नहीं, ये x माइनस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट है 0 से लेकर के 5 तक। ये 5 डालो तो 20, ये तो 16a आ गया, 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 4 16 सीधा सीधा। ये 4a/3 लिख दीजिए, इसमें आंसर में a और आएगा, अभी लगा देंगे 4a/3। पहले अब ये 0 नहीं 1 होगा, 1 to 5। पहले आप 5 पुट कीजिए तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2, माइनस 1 डालोगे तो ये तो 0 ही बनेगा, तो ये आ गया 16a माइनस 4a/3। बेटा ये कैसे लिखा जाएगा, 2 स्क्वायर एंड 3/2, ये कट जाएगा, 8 आ जाएगा ये, तो इनटू में लिख दिया आपने 8। तो ये कितना हो गया अब 48a माइनस का 32a/3, दैट इज़ कमिंग 16/3 a स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा, इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में a और आएगा, ये 16/3 a स्क्वायर यूनिट्स। तो ये 4 प्रॉब्लम थोड़े से आपके लिए डिफरेंट कैटेगरी के थे। अब कुछ और भी देखते हैं हम, डिफरेंट कैटेगरी के प्रॉब्लम ही रखेंगे आपके लिए। ओके बेटा, हाँ यस बेटा, हमने अगेन 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आप देख रहे हैं इनमें 2 क्वेश्चन तो हमने ट्राइंगल पर ही बेस्ड रखे हैं। और आपको पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर आपके मन में आया होगा आज फिर दोबारा ट्राइंगल के क्वेश्चन क्यों दे दिए हैं। आज जो प्रॉब्लम दिए हैं वो हायर ऑर्डर टेस्टिंग स्किल पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर एवरेज पेपर आएगा तो 5th एंड 6th क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर एवरेज प्लस पेपर आता है तभी आपको 5th एंड 6th जैसे प्रॉब्लम मिलेंगे। 5th में फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और 6th तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम सेम प्रॉब्लम तो आपको नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा फ़र्क तो रखते हैं। 5th है एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ट्राइंगल बनाना है जिसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। पहला वर्टेक्स है 2, -2, टोटल 4 तक जाना है, 1 2 3 4। बाई पर अपना 3 तक ही है, 1 2 3। नेगेटिव में भी जाना है तो चलो 1 2 3। पहले ही सिंबल लगा दिए ना, तो अब फिगर बनाने में थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। 2, -2 ये पॉइंट फर्स्ट है हमारा, 2, -2। सेकेंड पॉइंट दिया है इन्होंने 4, 3, ये पॉइंट रखा है 4, 3। एंड थर्ड पॉइंट दे रखा है इन्होंने 1, 2, 1, 2, ये है 1, 2। ये ट्राइंगल बनेगा। इसका एरिया निकालना है, ABC। इसका एरिया निकालने के लिए अगर हम एक्स एक्सिस को यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इसी इंटेंशन से दिया था मैंने। एक्स एक्सिस नहीं यूज़ करना है, हम वाई एक्सिस यूज़ करेंगे तो बड़ा आराम से प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे होगा, अगर हम ए बी को इंटीग्रेट कर दें तो ए बी को इंटीग्रेट करने से जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है वो तो मिल ही रहा है, साथ साथ में आप देखते हैं ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा मिल गया। इस एक्स्ट्रा को कैसे हटा सकते हैं, एक बार आप किसको कर दीजिए इंटीग्रेट, AC को इंटीग्रेट कर दीजिए और एक बार CV को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जो भी ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत जल्दी से एरिया निकल आएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो हमें एक AB की इक्वेशन भी चाहिए, AC की भी चाहिए एंड CB की भी चाहिए। तो पहले तो AB की इक्वेशन तो निकालो भाई, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। AB की इक्वेशन क्या आएगी, y + 2 दिस इज इक्वल टू 3 and 2
5 हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू एक्स माइनस 2। बाई माइनस बाई 1 इट इज़ बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स 1। तो मैंने पहले क्या किया है, y में से 2 कम किया था नेगेटिव का, तो +2 हो गया। 3 एंड 2 5 एंड 4 2 2 बचा, तो इस तरीके से लिख दिया। यहाँ से मुझे x चाहिए बेसिकली, तो अब ये लिखेंगे हम 2y प्लस का 4 दिस इज इक्वल टू 5x माइनस का 10 इधर दे देंगे, तो 2y प्लस 14 अपॉन में 5 दिस इज इक्वल टू x। ए बी का काम कर दिया। ए बी के बाद हमें क्या चाहिए, अब ए सी चाहिए। ए सी लाइन को लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये होगा बाई प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 2 एंड 2 4 हो गया, एंड 1 माइनस 2 जाएगा, x 1 है ना, और ये बनेगा माइनस का 1। इनटू में क्या लिखेंगे हम, x माइनस 2 माइनस का y माइनस का 2 इट इज़ 4x माइनस 8, ये इधर दे देते हैं, तो ये 6 माइनस का y अपॉन में 4 दिस इज इक्वल टू x। दूसरा भी कैलकुलेट कर दिया हमने। y प्लस 2 इज इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1, तो 2 और 2 4 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। माइनस बाई माइनस 2 4x माइनस 8, ये प्लस का, तो 6 बनेगा माइनस बाई। अब एक चाहिए मुझे अपना सी बी का भी इक्वेशन निकाल ही देते हैं। सी बी का इक्वेशन निकालने के लिए सी के कोऑर्डिनेट है 1,2, तो 1,2 यूज़ करेंगे। y माइनस 2 आएगा बेसिकली इसमें, और y2 माइनस y1 तो 1 रह जाएगा, एंड x2 माइनस x1 ये 3 आएगा, और इंटू x माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 3y माइनस 6 इज़ x माइनस 1, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस का 5 दिस इज इक्वल टू x। हमने सभी के अपने y निकाल दिए हैं, अब x निकाले हैं। रिक्वायर्ड एरिया, इसकी कैलकुलेशन हम बिल्कुल नहीं करेंगे, टाइम नहीं ख़राब करना है। इंटीग्रेशन बाई कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 3 तक है, -2 से 3 किसका लिखेंगे, x ऑफ ए बी प्लस नहीं माइनस क्या, -2 से लेकर के 2 -2 to 2 x ऑफ किसका लिखेंगे, ए सी, माइनस ही जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 3 तक, एंड x ऑफ किसका है, सी बी। आपको सभी पता है, ये वैल्यू भी डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए। आपको एरिया निकालना हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर 3 ट्रापेजियम है, पहला भी ट्रापेजियम, दूसरा भी और तीसरा भी आपका 1 2 3 नहीं, हाँ 4 साइड हैं, 1 1 2 3 4 तीनों ट्रापेजियम है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। आंसर हमने लिख रखा है 13/2 आना चाहिए, तो ये कैलकुलेशन करने आपका काम है। एरिया हमें बताना था कैसे लिखेंगे, वो हमने बता दिया, हम कैलकुलेशन करके आपको दिखा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसमें बेसिकली बच्चे को थोड़ा AOD यूज़ करना पड़ जाएगा, मतलब AOI एंड AOD दोनों ही एक क्वेश्चन में लगा दिए उसने। ये कहता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चलती है कोई बात नहीं पॉजिटिव एक्स, लेकिन ये बाद में क्या कहता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 at 1,3, मतलब नॉर्मल एंड टेंजेंट भी आ गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा थिंक करना है बच्चे को, करते हैं काम इसके लिए भी। पहले तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन ही कर लो, उसके बाद ही आगे वर्क करो तो ज़्यादा बेटर है। हमारे पास यहाँ 6 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा है, स्लोप चाहिए मुझे इसका, तो 2x प्लस 2y एंड dy बाई डी एक्स दिस इज़ 0, आपको आता होगा ये AOD, तो dy ओवर dx हो जाएगा माइनस का x ओवर y, और ये कहाँ पर चाहिए स्लोप मुझे, पॉइंट दिया हुआ है 1,√3 पर चाहिए, तो ये बन जाएगा माइनस का -1 ओवर √3। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू √3 है।
स्लोप ऑफ टेंजेंट तो लिख गया हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1/√3। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा √3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1√3 टू द गिवन सर्कल, टू द गिवन सर्कल। गिवन सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, y माइनस का √3, दिस इज इक्वल टू स्लोप है हमारा -1/, ये तो पता होगा ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, m1 m2 इज -1, y माइनस √3 दिस इज -1/√3 इंटू में x -1। तो यहाँ से हमें निकालना y है बेसिकली, तो y की वैल्यू ही लिखते हैं हम, x/√3 ये हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का 1/√3, और साथ में और आ जाएगा कितना √3। ये तो निकल आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल निकालो जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस √3 दिस इज इक्वल टू स्लोप है √3 इंटू एक्स माइनस का 1। सॉल्व कर दो इसे, तो ये कितना हो जाएगा y, ये तो एलसीएम लेके करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, y इज इक्वल टू ओनली √3x, वो √3 से √3 कट जाएगा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों ही हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। यहाँ लिख देते हैं हम, टेंजेंट की इक्वेशन हमारी क्या है, -x, और अगर एलसीएम ले लेते हैं हम तो 3 और 1 4, -x + 4 डिवाइडेड बाई √3, ये किसकी वैल्यू है, y इज इक्वल टू, हमने क्या किया है यहाँ सबका एलसीएम ले लिया, √3 आया तो -x 1 और 3 4। नॉर्मल हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना है अपना, y इज इक्वल टू √3x। अब फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाने में अब कोई समस्या नहीं है हमें। तो ये एक्स्ट्रा काम था, एओडी का वर्क था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बच्चे को कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी, तभी वो इसे सॉल्व कर सकता था। इसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ही छोड़ेंगे ज़्यादातर। देखिए अब क्या करना है, सर्कल बनाइए पहले आप, ये बना दिया सर्कल, ये पॉइंट है 2,0 और ये पॉइंट है 0,2, एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। पॉइंट है अपना जहाँ टेंजेंट नॉर्मल 1√3 यहाँ कहीं पर होगा, ये 1 एंड √3। टेंजेंट ड्रॉ करिए एंड नॉर्मल भी ड्रॉ करिए। तो टेंजेंट तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट को टच करते हुए यहाँ निकाल दिया हमने, हमें इस पॉइंट की नीड पड़ेगी, अभी देखेंगे। नॉर्मल तो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। एरिया हमसे ये पूछा है, तो पहले नॉर्मल को करेंगे इंटीग्रेट हम, यहाँ से मिल जाएगा। नॉर्मल के बाद अब क्या करेंगे हम, जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, टेंजेंट को करेंगे इंटीग्रेट। बस ये पॉइंट मुझे मिल जाना चाहिए। बाई की वैल्यू 0 डाल दो तो एक्स की वैल्यू पक्का 4 आ रही है ना भैया। बाई की वैल्यू 0 डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, -x + 4, तो बाई की वैल्यू 4। ये बेसिकली पॉइंट 4,0 है। रिक्वायर्ड एरिया, एक लाइन का काम है लिखना आप। रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर के 1 तक, y ऑफ नॉर्मल dx प्लस 1 से लेकर के 4 तक एंड y ऑफ टेंजेंट एंड dx। आपके पास दोनों ही अवेलेबल हैं, टेंजेंट भी है, नॉर्मल भी, और एरिया तो वैसे ही आपको डायरेक्ट भी आता है। इसका आंसर तो आप मैच करा ही सकते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल है ना, आंसर देखो मैच करा के देखते हैं। ये बेस हो गया 1, हाइट हो गई √3, तो पहले का तो आ गया √3/2 प्लस दूसरे वाले का बेस कितना हो जाएगा 3, हाइट तो √3 है
तो ये है 3√3/2, तो ये 4√3/2, ठीक है, आंसर 2√3। सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व करोगे तो आपका √3/2 आएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 3√3/2 आएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। ये तो आता है काम आपको। मेरा मेन टारगेट ये था कि कैसे आप बनाएंगे टेंजेंट नॉर्मल, फिगर क्या बनेगा। आज हम टोटल अपने आप को फिगर एंड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रख रहे हैं इन 4 क्वेश्चंस में। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा फिगर फॉर्मेशन है अच्छी इसकी, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है, मॉड फंक्शन भी दे दिया है और साथ में सर्कल डायरेक्ट नहीं दिया है, सर्कल से जुड़ा हुआ कुछ घुमा फिरा के पोर्शन दिया है। तो इसको भी देखते हैं क्या करेंगे अब। फिगर में ही है जो भी गेम है आज, बाकी तो सारा कुछ हो जाएगा आपसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो बहुत काम बन जाएगा। रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज़ मॉड ऑफ x माइनस 1 स्क्वायरिंग, देन 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हो जाएगा टोटल 2x स्क्वायर आ जाएगा, एंड माइनस का 2x एंड प्लस का 4, दिस इज़ 0। करेक्ट। ये क्या होगा, नहीं, माइनस का 2x स्क्वायर होगा, गलती कर रहे थे। अब ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का x एंड माइनस का 2 इज़ 0, -2 से डिवाइड कर दिया। फैक्टराइजेशन हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, दिस इज़ 0। x प्लस 2 1 रहेगा, x माइनस 1, तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, -2 एंड 1। x की 2 है तो y की तो वैल्यू 2 आएंगी भाई। y की वैल्यू क्या आ सकती है, एक तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो -2 माइनस 1, एक तो आ गया -3, और दूसरा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज़ 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, -3, 2, +3, एंड सेकेंड इज़ 1, 0। फिगर बनाइए। देखो ये y इज़ इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट लगा हुआ, स्क्वायरिंग कर देंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 स्क्वायर। है तो ये सर्कल, लेकिन सर्कल में y केवल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल इसने नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये इधर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पॉइंट है √5, 0, और ये पॉइंट है माइनस का √5, 0। मॉड की लाइन है, कहाँ पर इसका टर्निंग पॉइंट है, 1 है, ये 1 रहा। अब ये कट कैसे करती है, एक बार तो ये कट करती है अपनी लाइन x इस सेमी सर्कल को y इज़ इक्वल टू, एक बार तो ठीक कट कर रही है, -2, 3 पर कट कर जाएगी, लेकिन 3 तो आएगा भी नहीं कहीं से। 3 कहाँ से आ जाएगा, कहीं कुछ गलती कर दी है। √5 का मतलब 2.3 समथिंग होगा, 3 कैसे आ जाएगा, कहाँ पर मिस्टेक की है। √5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2, स्क्वायरिंग की एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का नहीं, ये देखो यहाँ गलती हुई है, ये मिस्टेक कर दी थी हमने, यहाँ प्लस 2x आएगा, ये माइनस इधर से इधर जाएगा, प्लस 2x होगा। जब नेगेटिव से करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, जब ये नेगेटिव आएगा तो पहला साइन नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। पकड़ लिया हमने, नहीं बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ पर ये -2 होगा, ये +1 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, एक तो 2 आएगी और एक -1 आएगी। x की वैल्यू 2 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ठीक है, और जब -1 है तो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 2, 1, 2 और 1 होगा, 2, 1 आएगा, एंड दूसरा पॉइंट आएगा -1, 2।
माइनस का 1 है एंड 2 है। अब ठीक है, अदरवाइज़ तो फिगर ही नहीं बन रहा था। लाइन हमारी क्या हो रही है, कट करती है -1 2 पर। मॉड वाली लाइन है, ये जा रही है, ये पॉइंट है -1 2। दोबारा लाइन ये जा रही है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 2,1 है। ठीक, ये एरिया पूछा है, अब निकल जाएगा बड़े आराम से। ये एरिया पूछा है इसने, अगर हम इसको नहीं सही लिख पाते तो फंस जाते। वो गलती हमने ये देखा 3 तो आई नहीं, रेडियस ही नहीं 3 है, तो कट कैसे कर जाएगा 3 पर। ये लाइन जो है वो y इज इक्वल टू -x-1 है, और ये लाइन जो है y इज इक्वल टू x-1 है। अब एरिया लिख देते हैं, फिगर तो बन गया है, बाकी का काम आपका है कैलकुलेशन करने का, वो आप कर ही लेंगे। रिक्वायर्ड एरिया लिखते हैं, कितना आएगा इसका। रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू, पहले तो एक लाइन है ये -10 है, ये -1 से लेकर के 1 तक करेंगे इंटीग्रेट, तो ये एक्स्ट्रा मिलेगा, हटा देंगे ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इसको सीधा कर दिया ना इंटीग्रेट सेमी सर्कल को, ये तो ये वाला पोर्शन हटा देंगे हम लाइन की हेल्प से। सेमी सर्कल कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, -1 से लेकर के 2 तक, √5 का स्क्वायर -x² dx, माइनस पहली लाइन है -1 से लेकर के 1 तक, -1 to 1 बाई उसका नेगेटिव के साथ ही है x-1 dx, और दूसरा जो है 1 से लेकर के 2 तक, और ये x-1 एंड dx इंटीग्रेट कर दीजिए, यू कैन गेट योर आंसर। इसका फार्मूला मैं बता चुका था आपको, √a² - x² का, और ये तो माइनस माइनस बाहर, बहुत ज़्यादा आसान है। तो बाई दिस वे वी कैन सॉल्व आवर 7th क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द 8th क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आज का तो एक तरह से देखा जाए तो रिवीजन ही है AOI का, सारा प्रॉब्लम हम कैलकुलेशन भी करेंगे, तो फिर आपको भी तो कुछ करना है ना लास्ट में। एक तरीके से हम रिवाइज ही तो कर रहे हैं आज AOI को, इसमें हमने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ही रखे हैं, बाकी इंटीग्रेशन वगैरह तो आप बहुत अच्छे से करना जानते हैं, अब उसमें तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। एरिया बाउंडेड बाई, यहाँ भी एक टेक्निक है, y इज इक्वल टू, आप कैसे लिखेंगे इसे, x माइनस एक्स, यहाँ दे देंगे x इज़ लेस देन 0, एंड y इज इक्वल टू x, और ये दे देंगे x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये कर्व आपका बनेगा y इज इक्वल टू माइनस का x² वेन एवर x इज लेस देन 0, एंड y इज इक्वल टू x इंटू x² वेन एवर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो कुल मिला के आप इसे लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू -y, x इज लेस देन 0, इसको डाल दो 1a, एंड दोबारा लिखो x² इज इक्वल टू y, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 टू 1b। मतलब ये दो पैराबोला है, एक हमारा अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, और दो लाइन है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। तो ये तो डायरेक्ट का फिगर बना सकते हैं, हम फिगर ही बनाते हैं। जो हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है वो लेस देन 0 के लिए है, तो ये है हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। ये तो पूरा बनाया, ये आप बनाओ या ना बनाओ, इधर तो है ही नहीं। अपवर्ड पैराबोला मोर देन 0 के लिए है, तो इधर आपका अगर दिल करता है तो ये बनाओ, डॉटेड इमेजिनरी है, ये आपका एक्चुअल है। तो कर्व आपका ये दिया हुआ है, एक लाइन x इज इक्वल टू -1 है, ये ड्रॉ कर दिया आपने x इज इक्वल टू -1, एक लाइन आपकी x इज इक्वल टू +1 है, ये लाइन कर दिया आपने x इज इक्वल टू +1। एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड दीज टू लाइंस, तो ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करके देना है। ये पॉइंट कैलकुलेट करो, पहले x की वैल्यू -1 डालिए आप, x की वैल्यू -1 किस में डालेंगे, इसमें डालेंगे ना, तो y की वैल्यू भी -1 ही आ जाएगी। तो ये पॉइंट -1 एंड -1 है, 1 डालेंगे तो ठीक है, दोनों बराबर ही तो हैं।
रिक्वायर्ड एरिया लिख देते हैं हम, रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स क्यों करेंगे, एक को 2 एक क्यों करेंगे, दोनों क्यों करेंगे, 2 टाइम्स और सीधा सीधा एक पैराबोला है डायरेक्ट 0 to 1, और ये कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है जिसकी बाई एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो गया 2x³ 3, बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन था तो कर दिया 1/3 एंड इट इज़ कमिंग 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। यही अपना आंसर है, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। AOI हमने कम्प्लीटली फिनिश कर दिया। जितना मैंने कराया है अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये एक तरीके का एश्योरेंस है आपके लिए कि एग्ज़ाम में आपसे मिस्टेक नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से AOI का प्रॉब्लम कर सकते हैं। मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू बेटा।